केस स्टडी ध्रुव। ध्रुव के अंदर बहुत सारे डर थे। फेयर ऑफ डेथ, अपनी मम्मी को खोने का डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एक्सेसिव वरिंग, लो सेल्फ एस्टीम, कंफ्यूजन, और साथ में कोई चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी क्योंकि उनका एक अनफॉर्चुनेट ब्रेकअप हो चुका था। वो दोबारा से शादी करने में हिचकिचाते थे। ही वॉज इन हिज लेट 30s और शादी के लिए वो रेडी फील नहीं करते थे। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है उनकी लाइफ में। ध्रुव वॉज बेस्ड इन असम। उनका सेशन ऑनलाइन हुआ। एक दरवाजा है जिसे मैं देख रहा हूं, लकड़ी का दरवाजा। बहुत लोग हैं यहाँ। ओवर पॉपुलेटेड लग रहा है। यहाँ अरब जैसे कपड़े पहने हैं लोगों ने, जैसे कुर्ता पजामा पठानी स्टाइल का। ये सीरिया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड हाउ डू यू लुक बाय द वे? मैं एक फीमेल हूं। बुर्का पहना हुआ है मैंने। कोई ट्रेडिशनल चप्पलें हैं और मेरे ब्राउन रंग के बाल हैं। मिट्टी का ही घर है ये। अंदर कारपेट लगा हुआ है। दीवार पर एक क्वीन की पुरानी तस्वीर लगी हुई है। मेरा बेटा है, उसका नाम है खलील। घर पर एक बूढ़े आदमी भी हैं। नेक्स्ट सीन में जब हम आगे बढ़े तो ध्रुव बोले, मैं विडो हूं। बहुत सैड फील करती हूं अंदर से। लड़ाई के बीच में रहती हूं। मेरे हस्बैंड की वॉर में डेथ हो गई थी। मैं फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ जैसे टाइम बीत रहा है, और मैं पैसे भी मांग के इकट्ठा करती हूँ। कोई साथ नहीं दे रहा। अकेले सब कुछ कर रही हूँ। We then jumped ahead in time. मैं 74 years की हूँ। बेटा भी छोड़कर चला गया है, शायद ऐसा फील हो रहा है। आई एम कंप्लीटली डिसहार्टेंड। मैं अपनी डेथ का वेट कर रही हूँ। बहुत तकलीफ थी यहाँ। हर तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। शादी से पहले मैं खुश थी, पर शादी के बाद मेरी ये हालत हो गई है। लव मैरिज थी हमारी। वॉर्स होते रहते हैं। भागती रहती हूँ उनके मरने के बाद भी। When we jumped to the last moments of Dhruv's life, Dhruv said, I can see मेरी बॉडी तो मर चुकी है। यहीं कहीं स्ट्रीट पर स्टमक में बहुत इन्फेक्शन है, क्योंकि कभी खाना मिला, कभी उटपटांग कुछ भी खा लिया। बॉडी छोड़कर पर मुझे अच्छा लग रहा है। कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मेरी सोल को कोई ऊपर खींच रहा है, ऐसा पुल मुझे महसूस हो रहा है। जब हमने पूछा ऐसी लाइफ में क्या लर्निंग थी ध्रुव के लिए, he got an instant reply from his divine helper. शादी से पहले अपनी लाइफ को बहुत बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं था। मुझे लाइफ में दुखी होकर नहीं, शुक्रिया कहकर मुझे जीना चाहिए था। ग्रैटिट्यूड से हम ऊपर बढ़ते हैं। पास्ट लाइफ और करंट लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है ध्रुव? क्या आप पूछ सकते हो ये बात? मैं लेजी हूँ। टाइम को वैल्यू नहीं करता। बार बार मिस्टेक्स रिपीट करता हूँ। एंजाइटी, डर, सब इसी लाइफ से मेरी लाइफ में आए हैं। मैं उस लाइफ में जब पैसे वाला था, जब मैं एक फीमेल बॉडी में था, मैंने उस शादी में, शादी से पहले कहें तो, मैंने लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। छोटी बातों के लिए उनको पनिश करता था। रूड था मैं। जब मैंने फेयर ऑफ डेथ के बारे में पूछा तो ध्रुव तुरंत एक दूसरी लाइफ को देखने लगे। इट्स फ्रांस। मेरे छोटे बाल है। पीटर नाम है मेरा। मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहता हूँ। अभी 30 इयर्स का हूँ मैं। जब मैंने ध्रुव को एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाने को कहा तो उन्होंने बताया कि वो अपनी माँ को देख रहे हैं जो बहुत बीमार है और वो मरने वाली हैं। वो बहुत दुखी हैं। शी इज़ फाइटिंग कैंसर। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ उनको देखकर। उनसे बहुत अटैच था। मेरी शादी हुई मारिया से। मेरे 2 बच्चे भी हैं। पर जब माँ की डेथ हुई तो मैं पूरी तरह से
टूट गया। आई अंडरस्टैंड। क्या और भी कोई रीजन है ध्रुव जो तुम्हें इतना दुख अंदर से फील होता है? ध्रुव एक और लाइफ में जा पहुंचे। पोर्चुगल मर्चेंट हूं मैं, स्लेव्स को लाता था, बंदी बनाता था, बहुत लालची था मैं उन स्लेव्स को लेकर आता था, उनसे चोरी करवाता था, मेटल, एंटीक्स, रियल ज्वेलरी, मनी, व्हाटएवर। एक शिप दिख रहा है, ब्लैक फ्लैग है उसका, मैं इसी शिप में था, ऐसा फील हो रहा है। पर ये शिप जो है वो डूब रही है। एक तूफान आया था, समुद्री तूफान, बहुत ही भयंकर। एक पत्थर पर अटकी हुई है ये शिप। मेरा नाम विंसेंट है, मैं बहुत डरा हुआ हूं, अपने आप को डूबने से बचा रहा हूं। एक वुडन सा प्लैंक है, उसको पकड़ा हुआ है मैंने। बिजली मेरे ऊपर अचानक से गिरी, मैं लड़खड़ाया और मैं गिर गया, क्योंकि बिजली से मैं शायद मर गया था। 2 दिन मैं पानी में ही बहता रहा। जब बिजली गिरी मेरे ऊपर तो प्लैंक को मैं टाइटली पकड़ ही नहीं पाया। घुट रही है सांस मेरी, चेस्ट पर हेवीनेस फील हो रही है, पानी अंदर जा रहा है मेरे। आई लॉस्ट माई लाइफ। ध्रुव के एंजल्स ने बताया कि उन्हें करंट लाइफ में सबसे काइंडनेस एंड कंपैशन के साथ बिहेव करना चाहिए। मैं सेल्फिश था, ध्रुव एडेड। डेथ के टाइम में भी मैंने अपने आप को ही बचाने की कोशिश करी, और नतीजा क्या निकला? मैं फिर भी मर गया। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स। मैं फ्लर्ट भी था, आई हैड मेनी रिलेशनशिप्स, बट आई वॉज नेवर सीरियस अबाउट एनीवन। स्पिरिचुअल गाइड्स ने कहा, एक्सेप्ट whatever you have right now with love and happiness। दूसरे क्या बोलते हैं उसकी परवाह नहीं करनी है, अपने आप पर फोकस रखना है, दूसरों को हेल्प करते रहना है। जितना सेल्फलेसली दूसरों के लिए तुम काम आओगे, उतना तुम्हारा कार्मिक डेट क्लियर होगा। दिस इज योर टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। अपनी लाइफ खुद बदलनी है। जो डर तुम्हारे अंदर आते हैं शादी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पुराने एक्शंस की वजह से है। विंसेंट बहुत फ्लर्ट था, उसने रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करी। इस लाइफ में तुम्हें रिलेशनशिप्स में ही आगे बढ़ने से डर लगता है, मगर अब आगे बढ़ना होगा। अपनी लाइफ में उस ट्रू लाइफ पार्टनर को लाने के लिए तुम्हें उसे अलाउ करना होगा एनर्जेटिकली, कि वो आ सके और तुम अपनी लाइफ फिर से अच्छे से स्टार्ट कर सको। सो ये थी ध्रुव की केस स्टडी। अब आपको ये समझ आया होगा कि ध्रुव के अंदर इतनी सारी एंजाइटीज, फियर्स, डर, एक तरह का फोबिया था उनके अंदर, फियर ऑफ डेथ ऑल्सो। बहुत सारी ऐसे इमोशंस थे जो नेगेटिव थे, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते थे। एंड सेकेंड थिंग, वो लाइफ में बिकॉज उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, वो बिट्रेड फील करते थे या उनको अच्छा नहीं लगता था कि आई थिंक रिलेशनशिप में अगर मैं आगे मूव करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। सो कहीं ना कहीं वो रिफ्रेन कर रहे थे किसी रिलेशनशिप में आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटबैक्स उनके अंदर थे। अगर हम उनके केस स्टडी की बात करें तो पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि किस तरह से सीरिया में उन्होंने एक बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जी थी। आप सबको सीरिया के बारे में पता ही है, वॉर सिनेरियोज के बारे में पता है। आप समझ सकते हैं जो लोग स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वॉर्स हैं, वायलेंस है, पता नहीं आपको नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए, उन लोगों के दिमाग में कांस्टेंट डर रहेगा, कांस्टेंट एंजाइटी रहेगी। इस लाइफ में वो सारी चीज़ें लेकर आ गए। उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में किस तरह से उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, एंड डेफिनेटली ऐसी जगह पे सर्वाइव करना, यू नो, एंड आपके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं हैं, वो सारी तकलीफें सब ऐड ऑन होके आपके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जो कि ध्रुव की लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होकर आई। सबसे अच्छी बात यह है कि ध्रुव ने बाद में मुझे ये बात बताई और ये चीज़ कही उन्होंने कि अब उनको एंजाइटी सडनली लगता नहीं है कि कुछ होती भी है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि डर, अननेसेसरी डर उनको खाते हैं। ही इज़ एबल टू स्लीप मच बेटर नाउ। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू इज़ द फैक्ट कि अब ध्रुव रेडी है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट सेटल डाउन, जो पहले कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन था कहीं सोल ने, बिकॉज
जो जो उन्होंने चीज़ें देखी लाइफ में, अपने आप को रोक लिया था। कई बार हम कुछ वाउस, कुछ इंटेंशंस यूनिवर्स में भेज देते हैं बिकॉज हमारे पास्ट रिलेशनशिप सही नहीं रही या पास्ट सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं रही, तो इस लाइफ में भी हम सोचते हैं शायद वैसा ही होगा, सबकॉन्शियसली हम नहीं पढ़ते हैं। सो अब ही इज़ ऑल रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ टू वेलकम हिज सोलमेट। आई विश हिम ऑल द बेस्ट and I hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। Well guys, I'm also on Instagram. You can also follow me there. My ID is soul_healer_Anju. Please अपना ख्याल रखिएगा। Take care. Namaste.